हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स की। जनरली एसिड्स लाइक HCl, H2SO4, HNO3 ये सभी प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, लेकिन ऑक्सो एसिड होने के लिए यहाँ देखिए गाइस, एक यूनिट OH की होनी चाहिए। दूसरा, ये जो सेंट्रल एटम है हमारा, ये इस सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X शुड बी लेस देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए। जनरली हम कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फ़र एंड क्लोरीन इन एलिमेंट्स के ऑक्सो एसिड्स की स्टडी करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स की नेमिंग की। नेमिंग के लिए हम कुछ प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स क्या क्या है? जैसे पर, हाइपर, प्रोक्सो, मेटा, ऑर्थो एंड हाइपो। प्रीफिक्स हमेशा किसी भी नेम के शुरू में लगाए जाते हैं, जबकि सफिक्स जो हम यहाँ यूज़ करेंगे वो सिर्फ एक एसिड या प्लस एसिड का यूज़ करेंगे। गाइस, ऐसे ऑक्सो एसिड्स जिनमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होती है, उनमें हम एक एसिड सफिक्स का यूज़ करते हैं। मीन्स ऑक्सो एसिड्स हैविंग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम always use एक एसिड सफिक्स। तो सबसे पहले हम जिन सेंट्रल एटम्स के ऑक्सो एसिड्स की स्टडी करते हैं, उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। एलिमेंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इसकी +4, +5, +5, +6 एंड +7। मीन्स जब भी ये एटम्स अपने ऑक्सो एसिड्स में इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट होंगे, तो उस ऑक्सो एसिड्स के लिए हम एक एसिड सफिक्स का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4, अगर आप देखेंगे H2SO4 के अंदर सल्फ़र अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। सल्फ़र की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। अगर आप यहाँ फाइंड करेंगे तो 4 × 8 -8 एंड 2 पॉजिटिव -6, अदर साइड जाएगा तो +6। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फ़र की हो +6 है। दैट मीन्स हम इसको जो नाम देंगे वो क्या देंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। एक एसिड हमने इसको सफिक्स दिया। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बनिक एसिड, H2 H3BO3 या H3PO4। इन सभी में जो हमारे सेंट्रल एटम हैं, ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन +5 में है, यहाँ कार्बन +4 में है, यहाँ बोरोन +3 में है, यहाँ फॉस्फोरस +5 में है। तो इनके नाम क्या होंगे? इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड, कार्बनिक एसिड, बोरिक एसिड, और ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड। सो गाइज, जब भी सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो हम हमेशा सफिक्स एक एसिड यूज़ करेंगे। गाइज, क्लोरीन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है। क्लोरीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक एसिड सफिक्स हम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्लोरीन की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक एसिड का यूज़ करते हैं। इसकी बात हम आगे करेंगे। गाइज, एक एसिड से स्टार्ट करके हम अदर ऑक्सो एसिड्स भी फॉर्म कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह से। चलिए,
गाइस इक एसिड से हम दो तरह से अदर डेरिवेटिव्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स बना सकते हैं। पहला ऑक्सीजन एटम के एडिशन और सब्सट्रैक्शन से, जबकि दूसरा वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से। तो चलिए पहला देखते हैं, ऑक्सीजन एटम्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन से। अगर हम एक एसिड से एक ऑक्सीजन एटम रिमूव कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा अस एसिड में, अस एसिड में कन्वर्ट होगा। और अगर हम एस एसिड से फर्दर एक ऑक्सीजन एटम और रिमूव कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा हाइपो प्रीफिक्स के साथ और एस एसिड सफिक्स, इसमें कन्वर्ट होगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा H2SO4 है, H2SO4 या H3PO4, ये दोनों ही अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये +6 में है, ये +5 में है, तो दोनों ही एक एसिड होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और ये फॉस्फोरिक एसिड। जब भी हम यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो ये H2SO3 बनाएगा, जबकि ये H3PO3 बनाएगा। इसको बोलेंगे हम सल्फ्यूरस एसिड, जबकि इसको बोलेंगे हम फॉस्फोरस एसिड। अगर हम फर्दर इनमें से एक ऑक्सीजन और रिमूव कर दें तो ये H2SO3 कन्वर्ट होगा H2SO2 में, जबकि H3PO3 जो है वो कन्वर्ट होगा H3PO2 में। इसका नाम होगा हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। हाइपो सल्फर का है तो हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, ये हाइपो फॉस्फोरस एसिड। अगर हम एक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर दें, एक ऑक्सीजन एटम ऐड कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है ये कन्वर्ट होगा पर एक एसिड में। बनने वाले ऑक्सो एसिड में हम सफिक्स यूज़ करेंगे एक एसिड और प्रीफिक्स यूज़ करेंगे पर। मीन्स अगर हम H2SO4 की बात करते हैं तो H2SO4 में अगर हम एक ऑक्सीजन एटम और ऐड कर दें तो ये कन्वर्ट होगा H2SO5 में, जिसका नाम होगा पर सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सो गाइज आप किसी ऑक्सी एसिड की एक एसिड फॉर्म से अस एसिड, हाइपो अस एसिड पर एक एसिड फॉर्म बना सकते हैं ऑक्सीजन के रिमूवल या ऑक्सीजन के एडिशन से। अब बात करेंगे बाय रिमूवल ऑफ वाटर। बाय रिमूवल ऑफ वाटर, इसके दो तरीके हैं गाइज। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट, हम वाटर मॉलिक्यूल को डायरेक्ट भी रिमूव करा सकते हैं। दूसरा पायरोलिसिस के थ्रू। डायरेक्ट मेथड में वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सो एसिड के किसी एक ही मॉलिक्यूल से रिमूव होगा, रिमूव फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सो एसिड। जबकि पायरोलिसिस के अंदर क्या होता है देखिए, जबकि पायरोलिसिस में एक से ज़्यादा यहाँ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम मोर देन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सो एसिड। गाइज एक बात याद रखनी है कि पायरोलिसिस हमेशा ऑक्सो एसिड्स की इक या अस फॉर्म से ही होता है। पायरोलिसिस का एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए H2SO4 लिया हमने, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब यहाँ से हमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कराना है। क्या बनेगा? H2SO7, नाम होगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड।
इसको कॉमनली ओलियम के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया H2SO4 और यहाँ H3PO4। अगर मैं H2SO4 से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कराता हूँ तो ये बनेगा SO3, जबकि H3PO4 से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव कराने पर यह कन्वर्ट होगा HPO3 में। अब आप यहाँ देखेंगे कि SO3 जो है यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं बचा है, जबकि HPO3 में अभी एक हाइड्रोजन एटम है। सो गाइज रिमेंबर वन थिंग, डायरेक्ट मेथड में अगर किसी ऑक्सो एसिड से एक वाटर रिमूव करने पर बनने वाले ऑक्सो एसिड में अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो हम उसका नाम जो देंगे वो देंगे मेटा प्रीफिक्स इक एसिड के साथ। अगर वो आपने इक एसिड लिया है, अगर पेरेंट ऑक्सो एसिड इक एसिड है तो हम उसको नाम देंगे मेटा इक एसिड। जैसे इसका नाम होगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। जबकि किसी ऑक्सो एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के बाद मिलने वाला जो आपका मॉलिक्यूल है, अगर उसमें एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको बोलेंगे एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ऑक्सो एसिड से अलग कैटेगरी है। अगर आपका यहाँ पर आपने पेरेंटल ऑक्सो एसिड एक फॉर्म में लिया है तो आपका जो एनहाइड्राइड बनेगा वो इक में बनेगा। मीन्स इसका नाम जो होगा वो होगा सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। जबकि अगर पेरेंटल ऑक्सो एसिड H2SO3 होता, मीन्स सल्फ्यूरस एसिड होता, और वहाँ से हम H2O मॉलिक्यूल रिमूव कराते तो ये बनता हमारा SO2। उसका नाम होता सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड। ओके गाइज, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि एनहाइड्राइड होने के लिए पेरेंटल ऑक्सो एसिड और एनहाइड्राइड दोनों में सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम होनी चाहिए। आप देखेंगे तो ये भी +6 है और यहाँ भी +6 है। गाइज अगर पायरो फॉर्म में पायरोलिसिस से मिलने वाला जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, अगर हम इस पायरो फॉर्म में अगर हम एक ऑक्सीजन एटम ऐड कर देते हैं तो फार्मूला बनता है हमारा H2SO8। और हम इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं परोक्सो। तो इसका नाम होगा परोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। इस फार्मूले को, इस मॉलिक्यूल को कॉमनली मार्शल एसिड के नाम से भी जाना जाता है। गाइस डायरेक्ट मेथड से मिलने वाले मॉलिक्यूल्स में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो ऑक्सो एसिड होंगे। किस फॉर्म में? मेटाइक फॉर्म में, मेटाइक एसिड की फॉर्म में। और अगर हाइड्रोजन एब्सेंट होगा तो वो ऑक्साइड्स होंगे या एनहाइड्राइड्स ऑफ एसिड होंगे। इसी तरह पायरोइक एसिड फॉर्म में अगर हम एक ऑक्सीजन एटम ऐड करेंगे तो ये परोक्सोइक एसिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और अगर पायरोअस एसिड फॉर्म में एक ऑक्सीजन एटम ऐड करेंगे तो ये परोक्सोअस एसिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये भी आपको याद रखना है। और अगर आप पायरोइक एसिड फॉर्म से एक ऑक्सीजन रिमूव कराते हैं तो ये कन्वर्ट होगा हाइपोइक
एक एसिड फॉर्म में। ओके गाइज, और ये जो फॉर्मूला है हमारा, दिस इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर एक एसिड। मीन्स पायरोइक एसिड फॉर्म। सो गाइज, लास्ट ट्रिक का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे H2SO4 प्लस H2SO4, इसको पायरोलाइज कराएंगे, H2 बाहर निकालेंगे, कन्वर्ट होगा H2H2O7 में। ये दोनों ही सल्फ्यूरिक एसिड हैं। ये कन्वर्ट होगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में। यह है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव कराते हैं तो ये कन्वर्ट होगा H2H2O6, जिसका नाम होगा हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं फॉस्फोरस एसिड का। H3PO4 प्लस H3PO4 पैरालाइज कराइए, इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। पैरालाइज कराने पर हमें मिलेगा H4P2O7, जिसका नाम होगा पायरो फॉस्फोरिक एसिड। एक ऑक्सीजन रिमूव कराने पर यह कन्वर्ट होगा हाइपो फॉर्म में। फार्मूला होगा H4P2O6, नाम होगा हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। अब बात करते हैं क्लोरीन के एक्सेप्शनल केस की। चलिए देखते हैं उसको। ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, HClO4, HClO3, HClO2, HClO। यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यहाँ +5, यहाँ +3 और यहाँ +1। क्लोरीन के लिए एक फॉर्म जो होती है, एक एसिड फॉर्म जो होगी, वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। बस इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। यानी कि ये जो है ये हमारा एक एसिड में होगा, नाम होगा क्लोरिक एसिड, और इसका नाम होगा क्लोरस एसिड। एक ऑक्सीजन रिमूव किया तो क्लोरस एसिड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद एक और ऑक्सीजन रिमूव किया तो ये होगा हमारा हाइपोक्लोरस एसिड। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन हमने ऐड किया है तो इसका नाम होगा पर क्लोरिक एसिड। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड्स। अब ऑक्सो एसिड्स को कंक्लूड कर लेते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, H2SO3, H2SO4, H2H2O7, H2H2O8। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपका पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड होगा। इनमें से कुछ के कॉमन नेम भी हैं, जैसे ये जाना जाता है हमारा मार्शल एसिड के नाम से, इसको बोलते हैं ओलियम। और यहाँ एक ऑक्सो एसिड और होगा जो H2SO4 में एक ऑक्सीजन एटम ऐड करने पर बनता है, H2SO5, नाम होता है पर सल्फ्यूरिक एसिड।
और कॉमन नेम कैरो एसिड। अब फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स को कंक्लूड कर लेते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस S3PO2, S3PO3, S3PO4 और H4P2O7, सभी के नाम होगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस के नॉर्मल एसिड और एक एसिड में हम ऑर्थो का यूज़ कर लेते हैं। ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड और ये हमारा पायरो फॉस्फोरिक एसिड। सम ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन और HNO2, HNO3, H2N2O2। इनके नाम नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड और ये होगा हमारा हाइपो नाइट्रस एसिड। ओके गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रक्चर, लिंकेज और बेसिसिटी की। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।